बात बता, तुझे ये अचानक पनीर बनाने का ख्याल कैसे आया? कोई बात नहीं है माँ, वो जो मेरे क्या कोच है ना, जो हमारे को हॉकी सिखाते हैं, वो ना बैचलर है, तो मैंने सोचा कि मैं उनको पनीर बना के खिला दूं अपने हाथों से। बताइए केस कैसे चल रहा है? विजय बाबू, आपके कहने के हिसाब से मैंने इस केस को फिरौती में तब्दील कर दिया। हेलो हेलो, मारे से सच्चा प्यार बापू ने किया है, आपने नहीं। ठीक से, अगर ऐसा है तो मैं थारे मामले में कुछ ना बोलूंगी। थारे मामले में ही क्यों, मैं इस घर के मामले में ही कुछ ना बोलूंगी, अपनी जबान तक ना खोलूंगी। तुम बाप बेटे को जो करना है करो, जितनी बेइज्जती करवानी है करवाओ, मैं एक शब्द नहीं बोलने वाली। नहीं माँ, आप किसी भी कुछ मत कहिए। ये दोनों जो भी कर रहे मेरे लिए कर रहे। गुनहगार मैं हूं, इसलिए कुछ जो कुछ भी कहना है मुझसे कहिए। ना बेटा ना, ऐसा बोल के शर्मिंदा ना कर मैंने। सारी गलती मारी है गलती। सारी शादी करवाने से पहले मुझे ये सब सोचना चाहिए था। पता नहीं क्या हो गया था हमारे दिमाग को, सारा टाइम बस तारे बारे में सोच रहा, तारी जिंदगी के बारे में सोच रहा था, जान बचाने के बारे में सोच रहा था। हाय आपा। अरे सचिन बैठो, तुम इधर कैसे? आपा मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा आपका भी टाइम हो गया है तो साथ में चलेंगे। ओके 5 मिनट्स, अभी चलते हैं। मैंने जिम्मेदारी ली है बेटा, तो निभाऊंगा भी मैं। विश्वास रख मारे, मैं फिर फोन मिलाता। आपा आप फोन क्यों उठा रहे? इंपॉर्टेंट नहीं। हेलो हेलो राघवन जी, मैं सुशील बोल रहा हूँ। पता है तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे को ऑफिस में फोन करने का? राघवन जी, मैंने फोन आपसे माफी मांगने के लिए किया है। मैं तुमको इस काबिल नहीं समझता। आप लोगों ने पूरा शर्म बेच के खा गया क्या? जब मैंने एक बात बोल दिया कि मैं तुम लोग से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता तो बार बार मेरे को फोन क्यों करते? कैसी बातें कर रहे हैं आप राघवन जी, आपने अपनी बेटी दी है हमें। लड़की दी है या आप लोगों ने जबरदस्ती छीनी है? मेरा बात ध्यान से सुनो, मैं ये बहस में नहीं पढ़ना चाहता। वो मेरे लिए मर चुकी है और आइंदा कभी मेरे को फोन मत करना। मेरी बात तो सुन ले। मांग ली माफी, पड़ गया दिल को चैन। जब मैं बोलती हूं ना तो तुम लोगों को लगता है कि मैं गलत बोल रही हूं, लेकिन बोलती तो मैं सही हूं। हाँ, आप दोनों बाप बेटे केवल भावुक हो, बस भावुक ही हो। ये बात समझ में नहीं आती आप लोगों को कि जमाना जो है भावुकता से नहीं चलता।
व्यवहारिकता से चलता है। अरे जो लोग भावुक होते हैं ना, दुनिया वाले उनको ऐसे उल्लू बना देते हैं। उड़ा लो अपनी खिल्ली, आप दोनों मिलकर उड़ाओ। मैं तो कहती हूँ फोन क्यों रख दिया आपने? वापस से फोन करो, पिछ जाओ उनके सामने और करवाओ बेइज्जती। बेटा, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसके अब्बा तो हमें माफी देने के लिए भी तैयार ना बापू, ऐसी बात ना है। सरोजनी के अब्बा इस वक्त गुस्से में होंगे। उनका स्वभाव तो आप भी जानते हो ना बापू। ऊपर से बहुत सख्त दिखते हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। सरोजनी, मैं जिम्मेदार, सब हमारी वजह से। बस सरोजनी, बस। और कितने आंसू बहाएगी तू? चुप हो जा सरोजनी, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा राज, कुछ ठीक नहीं होगा। मेरे अप्पा मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। ऐसा कभी ना हो सकता सरोजनी। वो थारे बापू है, बापू। अरे दुनिया इतनी भी ना बदली कि एक बाप अपनी बेटी को भूल जाए। इस समय वो गुस्से में, और ये बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि इंसान सबसे ज्यादा गुस्सा उसी से होता है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। बोलने सुनने में ये बात अच्छी लगती है राज, लेकिन हकीकत तुम भी जानते हो और मैं भी। मेरा अप्पा बहुत जिद्दी है राज, वो नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। सरोजनी, तू अपने अप्पा को बहुत अच्छे से जानती, और मैं अपने बापू। हमारे बापू ने एक बार जो काम हाथ में ले लिया ना, फिर जब तक वो खत्म ना होता वो चैन की सांस ना लेते। तू देख लेना सरोजनी, हमारे बापू ने कहा है ना, वो सब ठीक कर देंगे तो कर देंगे। लेकिन कब राज, कब? मैं मर जाऊंगी इस तरह घुट घुट के। मेरा गिल्ट मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है राज। तुम नहीं जानते राज, हर वक्त मेरे कानों में बस यही आवाज गूंजती रहती है कि सरोजनी, शादी जैसा इतना बड़ा फैसला तूने अपने अम्मा पापा को पूछे बिना ले लिया। सरोजनी, तू क्यों अपने आप को कोसती रहती? इसमें थारी कोई गलती ना है। हमने जिस परिस्थिति में शादी की, उस परिस्थिति में हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा ना था सरोजनी। देख, जब इंसान को चोट लगती है, अगर वो छोटी से छोटी चोट भी होना, तो उसे भरने में वक्त लगता है। और फिर ये घटना इतनी बड़ी है कि किसी भी माँ बाप के लिए किसी सदमे से कम ना है सरोजनी। तो इसे भरने में तो वक्त लगेगा ही ना। तो चिंता मत कर सरोजनी, मैं कह रहा हूं सब ठीक हो जावे। ओके बेटा, मैं थारे अप्पा को फोन करता हूं। हेलो बापू प्रणाम। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मुझे फोन करने का? एंड हाउ डेयर यू कॉल मी बापू? आई एम नॉट योर बापू, ओके? मैं आपसे सिर्फ माफी मांगना चाहता हूं। सुन रहे तुम? सुन,
तुम्हारा फैमिली में कहीं माफी मांगने का फेस्टिवल चल रहा है? कभी बेटा माफी मांगता है, कभी बाप माफी मांगता है। यू आर इन ए स्ट्रेंज फैमिली, यू सी। एक भाई गोली मारता है, दूसरा भाई अस्पताल लेके जाता है, एक भाई किडनैप करता है, दूसरा भाई एक बंधन छुड़वा के दूसरे बंधन में उसको हमेशा के लिए बांध देता है। आई हेट यू ऑल। खबरदार मुझे कभी फोन करने का कोशिश किया था। हेलो हेलो। शट अप। चलो सर। क्या हुआ राज? काट दिया। हमारी आवाज से नफरत हो गई है उन्हें। माँ, कैसा लग रहा है यहाँ पे? हाँ माँ, अच्छी जगह है तो गांव, मगर सही मायने में शहर से अच्छा है। यहाँ पर मकान कच्चे होते हैं पर रिश्ते सच्चे होते हैं। सच कहा बेटा तूने। शहर पत्थरों के हो गए हैं, इसलिए लोगों के दिल भी पत्थर जैसे हो गए हैं। कोई भावनाएं नहीं, कोई मंजिल नहीं, एक झूठी सी दौड़ है। सब भागते चले जाते हैं। उनमें से अगर किसी को रोक के पूछा जाए, भाई कहाँ जा रहे हो, तो कोई जवाब नहीं दे पाते। हाँ माँ, भीड़ की ना तो कोई मंजिल होती है और ना ही कोई मकसद। भीड़ तो बस कुछ समय का उन्माद होता है माँ। चल छोड़, ये बता तुम्हारी टीम कैसी है? माँ, टीम तो बहुत अच्छी है। काफी लोगों में काफी संभावनाएं हैं, खासकर कोमल में। गुड मॉर्निंग सर जी। नमस्ते आंटी। वेलकम कोमल। कोमल, तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। आओ बैठो। और कोमल, ये क्या लेके आ गई तुम? सर जी, ये पनीर की सब्जी है। वो आज माँ बना रही थी तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए भी ले आऊं। ये तुमने बहुत गलत किया। अगर मुझे गलती से भी ये सब्जी अच्छी लग गई तो तुम्हें ये बार बार लाना होगा। ये भी कोई कहने की बात है? आप खाने वाले बनो, मैं रोज लेके आऊंगी आपके लिए। खैर ये सब छोड़ो, तुमने वेट ट्रेनिंग शुरू की घर पे? हाँ जी सर। गुड। तो कितना वेट उठाती हो? अभी तो सर सिर्फ 5 किलो ही उठा रही हूँ। ओके, डोंट वरी। शरीर को धीरे धीरे आदत पड़ती है, तुम बस प्रैक्टिस करना मत छोड़ना। फिर देखना एक दिन तुम ऐसे एक साथ 50 किलो उठा लोगे। सर अब अगर आप इतने विश्वास से कह रहे हो तो डेफिनेटली हो जाएगा। कोमल बेटा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि यहाँ गांव में ना एक एनजीओ खोलूं। अपने लिए तो हर इंसान जी लेता है। सोच रही थी यहाँ रहकर कुछ समाज में, कुछ इस गांव के लिए कुछ अच्छा काम किया जाए। ठीक कह रहे हो आप आंटी। अब समाज में लोग चिल्ला चिल्ला के तो बोलते हैं कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, क्या कर रही है, लेकिन एक बार भी हम ये ना सोचते कि हमने समाज के लिए क्या किया जो हम सरकार से डिमांड कर रहे हैं। ये तुम्हारी बात बहुत अच्छी है। एक्चुअली कोमल, तुम और तुम्हारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं चाहती हूं कि ये लड़कियों की जो हौसला है ना, जैसा तुम्हारा कॉन्फिडेंस है, और तुम जैसी मेहनती लड़कियां, तुम लोगों को देख के ऐसे लगता कि चीजें इतनी खराब नहीं है जितनी दिखाई जा रही है। सुधारा जा सकता है, कुछ अच्छा किया जा सकता है। मैं चाहती हूं इसमें तुम मेरा साथ दो।
क्यों नहीं आंटी, मैं आपका साथ जरूर दूंगी। और मैं खुद चाहती हूँ कि मैं इस गांव के लिए, इस समाज के लिए कुछ करूँ। हमेशा से मेरा मन था कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, अब वो आपके थ्रू जरूर हो जाएगा। चलिए माँ, आपका काम तो हो गया, पर एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इसका क्रेडिट मुझे जाता है, बिकॉज शी इज माई स्टूडेंट। अरे गांव बसाने लुटेरे पहले आ गए। एनजीओ खोलना कोई आसान काम नहीं है। अरे लोग चाहिए, पंचायत वालों की मदद चाहिए, है ना? जी आंटी, आंटी आप इसकी टेंशन ना लीजिए, ये सब काम तो मैं करा दूंगी। हमारे जो गांव की सरपंच है ना नीलम आंटी, हमारी फैमिली की तरह, अगर कुछ भी काम है तो वो मैं कर दूंगी। अरे ये सुनकर तो बहुत अच्छा लगा कि गांव की सरपंच एक महिला है। माँ अब तो लड़कियों का ही जमाना है, सोच रहा हूँ मैं रिटायर ही हो जाऊं। सर अगर आप रिटायर हो गए तो हमें हॉकी कौन सिखाएगा? अरे मैं मजाक कर रहा था कोमल। बेटा तेरी ये रिटायरमेंट वाली बात मजाक हो सकती है, लेकिन ये सच है कि आने वाला जमाना महिलाओं का ही होगा। हाँ माँ, हम आपकी बात मान गए। ठीक है, अब हम प्रैक्टिस के लिए जाएं? हाँ जाओ बेटा। कम ऑन कमल, लेट्स गो। नमस्ते आंटी। बेटा जाओ, आती रहना, अच्छा लगता है। सरोजनी, बहुत याद आ रही है तेरी। मैं कैसा अभागा भाई हूं जो अपनी बहन से बात भी नहीं कर सकता। अपा को पता नहीं क्या हो गया है। माना कि तुमसे गलती हुई है, तुम्हें शादी से पहले अपा की परमिशन लेनी चाहिए थी, उन्हें बताना चाहिए था, पर अब इस बारे में क्या किया जा सकता है? शादी तो हो गई, पर इसका यह मतलब तो नहीं कि मैं अपनी बहन से बात भी ना कर सकूं। अपा इतने पत्थर दिल कैसे हो गए? मैं सोचता था कि उनकी नाराजगी कुछ दिनों चलेगी और फिर सब ठीक हो जाएगा, पर नहीं, आई एम रॉन्ग। उन्होंने जिद पकड़ ली है, और एक बार वो जिद पकड़ लेते हैं तो फिर मुश्किल से ही छोड़ते हैं। सरोजनी, आई एम मिसिंग यू। क्यों ना मैं बात कर लूं सरोजनी से, बेचारी कितनी उदास हो रही होगी। हाँ, कॉल करता हूं उसे। ये तो क्या कर रहा है सचिन? अगर तेरे अपा को पता चल गया कि तूने उसे कॉल किया है तो वो तेरे से भी संबंध तोड़ सकते हैं। हे भगवान, ये मैं कैसी दुविधा में पड़ गया हूं। अरे कोमल, तेरा हॉकी का रियाज कैसे चल रहा है? दादी, रियाज संगीत का होवे है, हॉकी का ना, हॉकी की प्रैक्टिस होवे है। अरे वो जो भी है, बता तो सही कैसे चल रहा है? अच्छी चल रही है। सच पूछो तो आज मैंने पता चला है कि कोच की क्या वैल्यू होवे है। टीम तब अच्छी होती है जब उसमें कोच अच्छा हो। माँ जी, हल। हाँ, रख। कोमल, तूने सरोजनी को फोन मिलाया? नहीं माँ, मैं सोच रही थी उसे फोन करने का। देख बेटा, ये बहुत गलत बात है। तुझे तो उसकी स्थिति का पता है ना, वो तेरी हम उम्र है, भाभी है तेरी। ऐसे में तू खैर खबर ना लेगी तो कौन लेगा? सॉरी माँ, मैं अभी फोन कर देती हूँ उसे। रहने दे, मैं लगाती हूँ जेठानी जी को। हाँ शांता, अरे आज तने हमारी याद कैसे आ गई? जेठानी जी, आपको तो इनके स्वभाव का पता ही है ना, फोन भी देख दाख के करना पड़ता है। माँ जी कैसी हैं?
माँ जी ठीक है, आप बताओ घर पे सब ठीक है ना? के बताऊं शांता, इस घर में कुछ भी ठीक ना है। क्यों, क्या हो गया जेठानी जी? मत पूछ शांता। एक तो ये छोरी सरोजनी जब से हमारे इस घर में आई है इतनी उदास रहे है कि उसकी उदासी को देख देख के ये दोनों बाप बेटे बहुत परेशान रहने लगे हैं। जेठानी जी, अब जिम्मेदारी भी तो जेठ जी ने उठाई है ना, तो उसकी खुशियों का ख्याल कौन करेगा? बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है शांता, पर इंसान को खुशियों का ध्यान रखते रखते अपनी इज्जत नहीं गंवानी चाहिए। ऐसा क्यों हो गया? ये पूछ कि क्या नहीं हुआ। अरे सरोजनी के बापू को मनाने के लिए ये दोनों बाप बेटे उन्हें हजारों बार फोन किया, हजारों बार शांता, पर वो ना पिघला। बदले में तो उसने फोन ही काट दिया। जी हाँ, ये तो शुरुआत से मने बेरा से ये दोनों बाप बेटे जब तक वो वेंकट के चरणों में बिछ नहीं जाएंगे तब तक इन्हें चैन नहीं आने वाला। जेठानी जी, आप शांत हो जाइए। अब ये मामला भी तो बड़ा से ना, ऐसे में चीजें सुलझने में टाइम तो लगेगा ही। अब मैं आपको फोन करती रहूंगी, आप अपना ख्याल रखना। नमस्ते। नमस्ते। क्या हुआ? वहाँ सब ठीक तो है ना माँ जी? क्या हुआ? अरे बोल ना। वेंकट जी ने उनसे रिश्ता रखने से मना कर दिया। जेठ जी और राज ने फोन किया था उन्हें मनाने को, पर उन्होंने फोन पटक दिया। माँ, वहाँ की हालत तो बहुत सीरियस हो रही है। बेचारी सरोजनी, पता नहीं उसका क्या हाल हो रहा होगा। मैं ऐसा करती हूँ, कल उससे मिलने चली जाती हूँ। हे भगवान, इस घर को किसकी नजर लग गई? एक मुसीबत जाती नहीं, दूसरी आके सामने खड़ी हो जाती है। खाना लग गया है, आ जाइए। लग गया है खाना। राज, तू क्यों उदास है बेटा? बापू, मैंने भी सरोजनी के अप्पा को फोन किया। फिर उन्होंने मन ने बहुत सुनाया, बहुत डांटा, बहुत फटकारा, और अंत में ये कह दिया, खबरदार दोबारा फोन मत करना। तुझे क्या जरूरत थी फोन करने की? हाँ, जब तुझे पता था मैं फोन कर चुका हूं। तुम लोग ना बड़ों से पूछोगे नहीं कुछ करने से पहले। माँ बताओ तो कि बात क्या है, क्या हुआ? क्या बताऊं विजय, सरोजनी के माँ बापू ने उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। उन्हें फोन करती है तो वो लोग फोन पे भी उससे बात नहीं करते। ये सब देखकर सुशील बहुत परेशान है।